लमाष्टु प्राचीन मेसोपोटामिया पौराणिक कथाओं की एक महिला राक्षस देवता थी जो कई बेहद बुरे कामों से जुड़ी है। यही चुड़ैलों, कुत्तों, सुअरों, भेड़ियों और अन्य संकर जानवरों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्राचीन मेसोपोटामिया की एक पौराणिक कथा के इतिहास से लेकर डीमन लमाष्टु के ओरिजिन और बेबीलोनियन राक्षस देवता के बारे में हर चीज जानेंगे कि आखिर ये पौराणिक कहानी बस एक मिथ है या इतिहास। बीच में एक रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। प्राचीन मेसोपोटामिया की पौराणिक कथाओं में लामाष्टु सबसे बुरे अपराधों और कार्यों से जुड़ी राक्षसी देवी और संकर प्राणी थी। दोस्तों, उनकी कहानियां और कृत्य किसी के भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। थी एक प्राचीन पौराणिक कथा में एक देवता, देवी, प्राणी जिससे हर कोई पूरी तरह से नफरत करता है क्योंकि वे कितने शैतान हैं। जैसे एक तरह से नकारात्मकता की जड़ें। मेसोपोटामिया धर्म और पौराणिक कथाएं प्राचीन मेसोपोटामिया संस्कृति में अक्कादियन, सुमेरियन और बेबीलोनियाई संस्कृतियां शामिल हैं। बता दूं कि इनमें इन्हें काफी धार्मिक बताया जाता है। मेसोपोटामिया का धर्म बहुदेववादी था जिसमें कई अलग अलग देवी देवता और उनकी कथाएं थी, लेकिन सभी संस्कृतियों में कुछ देवी देवता समान थे। यहाँ मेसोपोटामिया के 3 मुख्य देवता थे। ये ज्ञान और जादू के देवता, अनु जो आकाश के देवता और एनिल जो पृथ्वी, तूफान और कृषि के देवता थे। यहाँ पर एक मेजर पॉइंट नोट करना दोस्तों, यही से लमाष्टु की हैवानियत दिखेगी जो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। देवी देवताओं को लोगों के साथ गहरा संबंध बनाने के लिए मनुष्यों के रूप में चित्रित किया गया था। यहाँ के स्थानीय लोग अपने देवताओं को प्रसन्न करने और बदले में अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए अपने मंदिरों में प्रसाद लेकर जाते थे, जिनमें अक्सर जानवरों की बलि दी जाती। उस समय की सरकार और अमीर लोगों ने इन मंदिरों के सामान्य संचालन को बनाए रखने और सुविधाजनक बनाने के लिए जिम्मेदार थी। ये अच्छे देवता थे जिन्होंने लोगों को दान दिया और जीवन को बेहतर बनाया। दूसरी ओर कुछ देवता ऐसे भी थे जिनका एकमात्र उद्देश्य दुनिया में अराजकता और उदासी लाना था। मेसोपोटामिया के सबसे कुख्यात राक्षसों में से एक लमाष्टु था। आइए जानते इसकी उत्पत्ति और स्वरूप को। लमाष्टु एक प्राचीन मेसोपोटामिया की देवी थी जो सूर्यदेव अनु की बेटी थी। अलग अलग कहानियों के अनुसार लमाष्टु का स्वभाव अलग अलग होता था। उसे या तो एक देवी या एक अर्ध देवी या एक दुष्ट महिला राक्षस के रूप में वर्णित किया गया था। इसके नियमों और विनियमों का पालन करने वाले अन्य देवताओं के विपरीत लामाष्टु को कुछ हद तक विचलन के रूप में देखा जाता है। बताया जाता है कि वह किसी की बात नहीं मानती और उसके अपने नियम कायदे हैं। लामाष्टु के चिन्ह और चित्रण प्राचीन मेसोपोटामिया युग से ही देखे जाते हैं। पौराणिक कथा में अब तक की सबसे दुष्ट महिला राक्षस है। यह एक राक्षसी महिला थी जो गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों को परेशान करती थी। वह बच्चों को उनके जन्म के तुरंत बाद या जब वे स्तनपान कर रहे होते थे तो उन्हें छीन लेती थी। महिलाओं के बच्चों को खोने या उनका गर्भपात कराने के लिए जिम्मेदार थी। ये सब एंशिएंट मेसोपोटामिया दस्तावेजों में देखने मिलता है। जब किसी पौराणिक कथा में देवी देवताओं की बात आती है तो लमाष्टु की उपस्थिति सबसे असामान्य में से एक है। उसे एक मिश्रित प्राणी के रूप में दर्शाया गया है जिसमें मानव और पशु दोनों विशेषताएं हैं। उसका शरीर काले मोटे बालों से ढका हुआ है और उसका सिर शेरनी जैसा है और उसके दांत और कान गधे जैसे हैं। उसके पैर नुकीले और लंबे टेढ़े नाखूनों वाले पक्षी के समान हैं। लमाष्टु को ज्यादातर अपने हाथों में सांप पकड़े हुए चित्रित किया गया है। वह ज्यादातर कुत्तों और सुअरों के साथ रहती है। कहा जाता है कि वे उसके अनुयायी हैं। पाए गए कुछ ग्रंथों में उसे सुअर को खाना खिलाते समय घुटनों के बल बैठे या गद्धों के पास खड़ा दिखाया गया है। मेसोपोटामिया के शहरों में लामाष्टु के कई मंदिर थे। लोग इन मंदिरों में लामाष्टु की पूजा करते थे, बलि देते थे और प्रार्थना करते थे। उपयोग के लिए सबसे प्रसिद्ध बलि जानवरों की थी और ऐसी किसी भी चीज की जो किसी के जीवन के लिए प्रिय थी। लामाष्टु को ध्यान और महत्व की अत्यधिक संतुष्टि देने के लिए वास्तविक बलिदान से पहले कई अनुष्ठान किए गए थे। हालांकि लमाष्टु के मामले में उसकी मृत्यु या पतन कहीं भी नहीं लिखा गया है। लामाष्टु का अपीयरेंस कई मूवीज और वीडियो गेमों पर कायम है। ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज इसे शेयर जरूर करना।